हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब के चैनल स्टडी डेली में। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के 30 क्वेश्चन कवर किया है, तो बढ़ते हैं अगले 5 क्वेश्चन की तरफ। तो व्यूवर्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन में जो है हमारा सेलिंग प्राइस दिया गया है 240 रुपये। तो जैसा कि हम पहले करते थे, कॉस्ट प्राइस जो हमारा दिया होता था तो उससे हम सेलिंग प्राइस निकालते थे। लेट एग्जांपल कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है। कोई हमसे पूछता है कि 20% लाभ हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 20% जब लाभ होता है तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, यानी कि 100 प्लस जो परसेंटेज, कितना परसेंटेज का लाभ हुआ है 20% का, तो 20 लिखते हैं और भागा बटा 100, यानी ये परसेंटेज से भागा देते हैं। तो 100 नीचे में कट गया, ये टोटल 120 रुपये हो गया। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। और उसी तरह हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो हम कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। यानी हमारा सेलिंग प्राइस 240 रुपये दिया हुआ है। तो पहले केस में बोल रहा है कि 10% की हानि होती है, तो हमारा ये हानि होता है तो इसमें उल्टा कर देंगे, यानी परसेंटेज ऊपर चला जाएगा और जो हानि हो रहा था उसमें हानि में माइनस कर देंगे, यानी 100 माइनस 10। अगर वो लाभ होगा तो हम प्लस करेंगे और हानि होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ऐसे तो इसको काटेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा काटम कुटी करना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि इसका उसे किस मूल्य पर बेचे तो हमको 120% का 20% का लाभ हो। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो हम सेलिंग प्राइस जो निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, उस पर प्रतिशत को जोड़ के। तो ये मेरा 240 गुना 100/90 हो गया। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो इस पर हमको निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है क्वेश्चन में। तो 100 + 20 यानी 120/100। ठीक है, तो ये 100 और ये 100 नीचे कट गया, कि 1 0 कट गया। तो और कुछ कटता देखते हैं। ये 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। तो हमारा क्या बच गया, ये 80 बच गया गुना 4 बच गया। तो हमारा टोटल हो गया 320 रुपये। यानी हमारा सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 320 रुपये में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, घोड़े को ₹570 में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो जैसा कि हमारा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही सेम क्वेश्चन इसमें भी है। पहले हानि हो रही फिर लाभ हो रहा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो दिया है 570 रुपये। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालने के क्या करते हैं, 570 सेलिंग प्राइस लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस जब निकालना तो परसेंटेज को ऊपर देंगे, यानी 100 और 5% का लाभ हानि हुआ है, 5% की हानि हुई है। तो 100 माइनस 5 95। ठीक है, अब बोल रहा है कि 5% का लाभ कमाना है तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पे कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। तो 100 + 5 105/100। ठीक है, तो इसको हम काटम कुटी करते हैं, देखते क्या कटता है। 100 सबसे पहले कट गया, ये आई थिंक 19 तिया या 19 3 बार में कट जाएगा। 19 तिया 57, 19 पंचे 95, 5 वही 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में कट गया। हमारा बच गया 30 × 21। तो 3 से गुना करेंगे 21 को, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और ये 0 उतर जाएगा। तो 630 रुपये हमारा होना चाहिए आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपये में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई और दुकान पर 20% का लाभ हुआ। तो कुल सौदे का परिणाम क्या रहा। तो ऑप्शन में जो है वो ना लाभ ना हानि, और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो लाख पे हैं, यानी कि लाख हमको रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि
मकान को भी 1 लाख में बेचा गया है और दुकान को भी 1 लाख में बेचा गया। पहले पे 20% हानि, दूसरे पे 20% लाभ हो रहा है। तो इस केस में जो होता है, अगर सेम हानि और सेम लाभ होता है तो ओवरऑल जो होता है हमारा वो हानि ही होता है। लेकिन इसको बेसिक मेथड से देख लेते हैं पहले किस तरह से बनेगा। यानी सेलिंग प्राइस जो है 1 लाख दिया है मकान का, हाउस का, ठीक है, 1 लाख रुपए ये सेलिंग प्राइस है। इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कितना होगा। तो हम लोग जैसे निकालते थे 1 लाख, 1 लाख लिख दिए, और जो कॉस्ट प्राइस जब निकालते तो परसेंटेज ऊपर चला जाएगा, यानी 100 हानि हो रही है पहले मकान में तो 80 हो जाएगा। इसको काटते हैं 20×5 100, 20 चौके, यानी 5/4 लाख रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस है। यानी इसका दाम अधिक है, 1 लाख से अधिक दाम है, तभी तो हानि हो रही है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है कि दुकान पे जो है लाभ हो रहा है 20% का, तो सेलिंग प्राइस तो 1 लाख ही होगा दुकान का भी, जो कि सेम दिया हुआ है, प्रत्येक को 1 लाख रुपये में बेचा गया। तो दुकान यानी शॉप का जो सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, वो 1 लाख गुना 100 बाई लाभ हो रहा तो ऐड करेंगे, यानी 120 रुपये हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसको भी काट लेते हैं दोस्त, 20×5 100, 20 यानी 5/6 लाख। इसका आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट में आएगा आंसर, यानी 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, जो कि 1 लाख से कम दाम है इसका, तभी तो इस पर लाभ हो रहा है। सेलिंग प्राइस 1 लाख में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है। तो टोटल जो सेलिंग प्राइस है, तो पूछा गया है कुल सौदे का परिणाम क्या रहा। तो टोटल जो है हमारा है एसपी जो है दुकान और प्लस हाउस का, वो 2 लाख रुपए है। और टोटल जो ये एसपी, टोटल जो सीपी है वो हमारा हो जाएगा 5/4 प्लस 5/6 लाख। तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 6 का जो एलसीएम वो 12 होगा। 4 तिया 12, 3 पचे 15, 6 दूना 12, 2 पंचे 10, यानी कि टोटल सीपी कितना है 25/12 लाख, ठीक है। जो कि सीपी जो अधिक हो जा रहा है, यानी कि 12 दूना 24, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ओवरऑल जो हो रहा है हमारा वो हानि हो रहा है। तो क्वेश्चन में कुल सौदे का लाभ क्या रहा, तो लाभ या हानि क्या रहा, तो इसमें तो हानि दिख रही है हमें, तो हम सीपी से घटा देंगे कॉस्ट, सीपी से घटाएंगे एसपी को कॉस्ट प्राइस से, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे तभी मेरा हानि निकलता है, और हमें ये हानि दिख भी रहा है। तो 25/12 माइनस 2 लाख, ये भी लाख में, ये भी लाख में है, तो इसको जब हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 12, ये 25 उतर जाएगा, या माइनस 12 दूना 24, यानी जो हमारा जो आंसर होगा वो, इसको लिखते हैं, जगह नहीं बचा है तो यहाँ लिख देते हैं। हमारा जो आंसर होगा, यानी कि 25 में से 24 घटाएंगे तो 1/12 लाख रुपए, ठीक है। ये हमारा हानि हुआ। थर्ड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके गाइस, सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि हानि का प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत अगर सेम हो तो हम ओवरऑल जो है वो हमारी हानि होती है और हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि 20% हानि है और 20% लाभ है, यानी तो हम हानि जो निकालेंगे ओवरऑल जो लॉस होगा वो 20 का स्क्वायर/100। ये मेन की पॉइंट है, तो इसको हमेशा याद रखना है। यानी कि जो सेम जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा हानि और लाभ का, तो इसका जो स्क्वायर होगा बाय 100 होगा। तो 20 का जो स्क्वायर होगा वो 400 होगा बाई 100। तो 2 0 कट गया नीचे ऊपर, तो 4%, ये तो ये हमारा 4% लॉस हो गया। तो लॉस जो होता है वो क्रय मूल्य पे निकलता है। तो एसपी तो हमारा 2 लाख रुपए है ओवरऑल, ठीक है। तो सीपी जो हो जाएगा हमारा वो 2 लाख का 4% लॉस है, यानी कि 100/96, ये हमारा सीपी निकल जाएगा। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो ये 2 से 48 बार में, ये 4 से 25 बार में, और 4 से 12 बार में, यानी हमारा जो सीपी है वो 25/12 निकल गया सीपी है। तो क्वेश्चन में कुल सौदे का परिणाम क्या था,
तो कुल सौदे में तो लॉस ही था। तो कितना लॉस था, तो ये आंसर में, ये ऑप्शन में दिया हुआ लॉस कितना लॉस था, कितने रुपए का लॉस था, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी कि कॉस्ट प्राइस पे 4%, कॉस्ट प्राइस का 4% जो है हमारा लॉस था। तो कॉस्ट प्राइस का जो 4% क्या होगा, तो 25/12 मल्टीप्लाई 4%, तो 4/100, ये 4% निकाल दिया हमने। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। 25 जो है 4 बार में, ये 4 कट गया, यानी कि जो हमारा लॉस जो था वो 1/12 लाख रुपीज़ था। ये हमारा आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो हमारा सेलिंग प्राइस जो 178 दिया गया है 178, तो पहले केस में क्या हो रहा, हानि हो रहा, तो कॉस्ट प्राइस जो क्या हो जाएगा 100 बाई हानि में माइनस करते हैं, तो 100 माइनस 11 जो हो जाएगा हमारा 89। अब इसका जो है सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, अगर 11% लाभ करना है, तो 11% जब लाभ करना है तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया पहले, ठीक है, तो इसको सेलिंग प्राइस में बदलना है 11% लाभ पर। तो 100 + 11 यानी 111/100, तो ये 100 और ये 100 कट गया, ये जो है 2 बार में कट जाएगा। आई थिंक 2 9 18, 2 8 16 17, ये 2 बार में कट गया, बस 2 और गुना 111, तो हमारा हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस 222। हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 222। ओके, सो गाइज बढ़ते अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ हुआ। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, जो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर सेम लाभ हो, सेम परसेंटेज का लाभ हो और सेम परसेंटेज की हानि हो, तो जो हमारा ओवरऑल जो होता है वो हानि होता है, ठीक है। तो हानि निकलेगा कैसे, ये 10 का स्क्वायर बाई 100, तो 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 ही होता है, बाई 100, यानी कितना बचा, एक बचा, तो 1% की जो है हमारी हानि हो रही है, ठीक है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो हमको वो ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ये हमारा डायरेक्ट हानि दिया है, परसेंटेज दिया ऑप्शन में, तो हम डायरेक्ट निकाल दिए।